नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में हो रही वॉयलेंस को लेकर सड़क से संसद तक जोरदार हंगामा मचा हुआ है। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। सरकार इस मुद्दे पर लंबे समय से चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बीच 18 जुलाई 2023 को 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर एक इंडिया नाम से अलायंस बनाती हैं। इस समय संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है और सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाता है, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा अनुमति दे दी जाती है। और यदि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केंद्र की मोदी सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कितनी पॉसिबिलिटी है इसके पारित होने की और इसको लाने के पीछे विपक्ष का क्या मकसद है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मणिपुर में लगातार जातीय हिंसा जारी है और इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पब्लिकली घुमाते हैं और उनके साथ में रेप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस घटना को लेकर पूरे देश भर के लोगों के बीच में आक्रोश है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बीच 18 जुलाई 2023 को 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी पार्टियां मिलकर के एक अलायंस बनाती हैं जिसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इस समय संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है जिसमें विपक्षी पार्टियां लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा मचाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बार बार मणिपुर वॉयलेंस पर बोलने के लिए कहा जा रहा है। इसी बीच में लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं जिसे इंडिया अलायंस का समर्थन प्राप्त है। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस अविश्वास प्रस्ताव को ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, वो अनुमति दे देते हैं और आने वाले 10 दिनों में इस अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कस किया जाना है। अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद में क्या होगा उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें यदि लोकसभा में किसी विपक्षी दल को यह लगता है कि सरकार के पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो लोकसभा का कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, बशर्ते कि इस प्रस्ताव को 50 सांसदों का लिखित में समर्थन प्राप्त हो। और ये प्रस्ताव हमेशा सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उन्हें आम जनता ने डायरेक्ट चुन करके भेजा है। इसका दूसरा कारण है हमारे संविधान का आर्टिकल 75, जो कि कहता है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी यदि सरकार को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की जो नियम और प्रक्रियाएं बनी हुई है उसके रूल नंबर 198 के तहत लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी विपक्षी दल का सदस्य लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले यानी 10 बजे के लगभग इसके बारे में सूचना लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। और लोकसभा स्पीकर ये जांच करेगा कि इस प्रस्ताव के साथ में 50 सदस्यों का समर्थन है या नहीं है, और उसके बाद में लोकसभा स्पीकर इस अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है और 10 दिनों के भीतर भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में डिस्कशन और डिबेट की जाती है। उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोस्तों, इस पर डिस्कशन के बाद लोकसभा स्पीकर सभी सदस्यों की वोटिंग करवाता है और यदि इस अविश्वास प्रस्ताव को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है तो ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और इसके पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और सरकार गिर जाती है। लेकिन यदि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो ये प्रस्ताव वहीं खारिज होता है और सरकार फिर से वापस पावर में रह सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं
और इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए 273 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए के पास में 331 सांसद हैं, जबकि केवल बीजेपी के पास में अकेले 301 सांसद हैं। जबकि मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूं तो कांग्रेस के पास में 49 सांसद हैं, जबकि जो इंडिया अलायंस बनाया गया है, यदि मैं 26 पार्टियों के सभी सांसदों को मिला भी लूं तो भी ये संख्या 141 भी होती है। यानी यदि विपक्ष सारा मिलकर के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी वोटिंग करता है तो भी उनके पास में 141 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए 273 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर यह क्लियरली दिख रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। इससे पहले 2018 में भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि उस समय पारित नहीं हुआ था। अगर मैं आजाद भारत की बात करूं तो आजाद भारत में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ लाया गया 1962 के चीन के युद्ध के हारने की वजह से। कांग्रेस के ही एक नेता थे जेबी कृपलानी, उन्होंने नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। और इन 15 बार में से एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो पारित नहीं हुआ। और जो 2023 में अब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसके भी पारित होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा तो विपक्षी पार्टियां इस अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में क्यों ला रही हैं। तो दोस्तों, भले ही अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो संसद में डिबेट्स होगी, जो डिस्कशन होंगे, जो सवाल पूछे जाएंगे, उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी सरकार को कहीं अहम मुद्दों पर घेरने का प्रयास करें। दोस्तों, इसके पीछे पहला कारण है मणिपुर मुद्दे को संसद में उठाना और नरेंद्र मोदी को मणिपुर मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए मजबूर करना। क्योंकि विपक्षी पार्टियों का हमेशा से ये आरोप रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के कुछ अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मामला हो, चाहे पहलवानों के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का मामला हो, चाहे मणिपुर मुद्दा हो, या फिर जो अडानी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसका मामला हो। प्रधानमंत्री इन जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं और जब अविश्वास प्रस्ताव पर डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, तो सरकार को विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों पर घेरने का प्रयास करेगी। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे दूसरा कारण है गठबंधन की ताकत दिखाना। 2024 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए पूर्व में चले आ रहे विपक्षी गठबंधन यूपीए को समाप्त करके 26 पार्टियों ने मिलकर के 18 जुलाई 2023 को एक नया गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से। और इस गठबंधन को मानसून सत्र में पहली बार अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये गठबंधन की एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव सदन में ला रहा है। और इसके पीछे तीसरा कारण है पॉलिटिकल एजेंडा, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे उस समय भी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी पार्टियों का सरकार के खिलाफ दबाव बनाने के लिए एक नया टूल है। उसी तरीके से 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2023 में फिर से एक बार गठबंधन मिलकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार को कई अहम सवालों में घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे एक साल पहले जिसे पिछली बार लाया गया था, इस बार भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। हालांकि इसके पारित होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। यह सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, सरकार को कई अहम मुद्दों पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए है। तो अभी फिलहाल तो ओम बिरला ने इस अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है और आने वाले 10 दिनों में लोकसभा स्पीकर इस मुद्दे पर कब बहस की जानी है, कब इस पर वोटिंग होगी, इसका टाइम और डेट फिक्स करेंगे। उसके बाद में इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियों ने जिन मकसद के साथ में अविश्वास प्रस्ताव लाया था
वो पूरा होता है या नहीं होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।